Okay, students, Assalamu alaikum. I hope you can hear me loud and clear. ठीक है. Today I'm taking the lecture from my home, so hopefully disruptions नहीं होंगे. I don't know. कीट का इंटरनेट भी अच्छा चलता है, but I don't know yesterday why there were so many disruptions. ठीक है. We are going to continue the same topic that we had started to yesterday. ठीक है. I have already uploaded the recording of the yesterday's lecture on YouTube. ठीक है. बस लिंक आप लोगों से शेयर करना रहता है. इंशाल्लाह आज का भी और कल का भी एक साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा LMS पे. Also I will share the attendance. ठीक है. So what we had begun yesterday was logic gates. ठीक है. And we had started with 3 types of logic gates. ठीक है. हमने पहले देखा था NOT gate. Then we had seen AND gate. And then we had seen OR gate. ठीक है. These are the basic building blocks और इनको use करते हुए we can make other supplementary or secondary gates. ठीक है. Which can have more operations. ठीक है. इन्हीं के combination को use करते हुए भी हम और बना सकते हैं. ठीक है. And there are 2 more gates that we are going to cover today. One is called the NAND gate and one is called the NOR gate. ठीक है. तो these are not primary gates, they are secondary gates. Using a combination of these we can make a NAND gate or a NOR gate, but just we need to revise again. हमने जो पढ़ा था AND gate जो होता है. ठीक है. The symbol of the AND gate looks like this. ठीक है. अभी मैं आपको 2 input AND gate दिखा रहा हूँ, but we had seen yesterday it could be a 3 input AND gate or a 4 input AND gate or a 5 input. ठीक है. सिंगल यूनिटी इसकी इनपुट नहीं हो सकती, इट हैज टू बी मोर देन वन. ठीक है. और इसका जो ऑपरेशन होता है, इफ वी रिगार्ड द आउटपुट एज जेड. ठीक है. देन जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. ठीक है. द डॉट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लाई साइन. ठीक है. तो इट बेसिकली मल्टीप्लाइज द टू इनपुट्स टू गेट द आउटपुट. ठीक है. और इसका फिर हमने एक चीज देखी थी जिसको हम कहते हैं ट्रूथ टेबल. ठीक है. ट्रूथ टेबल में हमने सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स देखे थे और उस पर जो आउटपुट रिजल्ट करता है उसको देखा था. तो वी look at all the possibilities of x, y, and the z that results arise out of them. So if both are zero, then z is equal to zero, because zero times zero is zero. If one is one and one is zero, जो कि ऐसी दो combination हो सकती हैं where x is zero and y is one, और x is one and y is zero, उस पे भी z will be equal to zero, because zero times one is also zero and one times zero is also zero. And if the two combinations are one and one, only then the output will be equal to logic one or a high output. ठीक है. तो यहाँ पे हम लो लॉजिक को लॉजिक जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाई लॉजिक को लॉजिक वन से. एंड दैट इज द मोस्ट सूटेबल वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट्स इन अ कंप्यूटर. ठीक है. करंट ऑफ को हम कह देते हैं जीरो, करंट ऑन को कह देते हैं वन, या वोल्टेज ऑफ को कह देते हैं जीरो और वोल्टेज ऑन को कह देते हैं वन. या वी टेक टू डिस्क्रीट लेवल्स. ठीक है. डिस्क्रीट लेवल्स का मतलब ये होता है कि वन वोल्टेज लेवल इज रिगार्डेड एज लो एंड द अदर वोल्टेज लेवल इज रिगार्डेड एज हाई. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम इसको लो या एक्स को जीरो सपोज करते हैं तो इसका मतलब वी गिव इट अ लो लॉजिक या लो वोल्टेज, और हाई इसको करते हैं तो दैट मीन्स वी गिव इट अ हाई लॉजिक. ठीक है. तो ओनली द z विल बी इक्वल टू वन व्हेन x इज वन एंड y इज वन, एंड सो द नेम एंड. ठीक है. तो एंड का मतलब है बोथ द इनपुट्स इन दिस केस या ऑल ऑफ द इनपुट्स इफ यू हैव अ मल्टीपल इनपुट एंड गेट. ठीक है. एंड गेट के जो है वो मे बी 4 इनपुट एंड गेट भी आप बना सकते हैं. एंड द 4 इनपुट एंड गेट विद मीन के जब इसके चारों इनपुट्स वन होंगे, ओनली देन द z वुड बी इक्वल टू वन. ठीक हो गया. अच्छा, 4 इनपुट एंड गेट अगर आपने बनाना है तो 4 इनपुट एंड गेट अगर आपके पास नहीं है, यू ओनली हैव 2 इनपुट एंड गेट्स, तो यू कैन मेक अ 4 इनपुट एंड गेट इजीली. ठीक है. आप कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे बना सकते हैं. ठीक है. यू टेक द टू इंडिविजुअल टू इनपुट एंड गेट्स. ठीक है. और इसका जो भी आउटपुट होगा यू कैन फीड इट टू अनदर एंड गेट. ठीक है. तो बात वही हो जाएगी. ठीक है. कैसे हो जाएगी अभी देखते हैं. ठीक है. लेट्स मेक सम स्पेस समवेयर. लेट्स मेक सम स्पेस ओवर हियर. इरेजर का ये रहा.
ठीक है, लेट्स मेक सम स्पेस ओवर हियर। ठीक है, इसका जो ऑपरेशन है वो 4 इनपुट एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये देखने के लिए। ठीक है, तो लेट से हमने कह दिया इसको ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया सी, इसको कह दिया डी। ठीक है, एंड आउटपुट इज जेड एज बिफोर। और लेट से इसके आउटपुट को हमने कह दिया यू, और इसके आउटपुट को हमने कह दिया वी। ठीक है, तो लेट से वी हैव दिस ए बी and we have this CD, and we have this column for U and V, and we have this column for Z। ठीक है, तो अब इसके हम सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं देखेंगे, क्योंकि 4 इनपुट एंड गेट के अंदर यू कैन हैव 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम 0000 अप टू 1111। ठीक है, ठीक है, तो हमने कल देखा था इफ यू हैव अ 4 बिट्स, ठीक है, तो इसके 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था। ये 7 बिट्स के अंदर एस की कोड्स में हमारे पास 1 2 पावर 7 यानी कि 128 कम्बिनेशन थे। ठीक है, 128 कम्बिनेशन में हमने देखा था कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर्स आराम से आ सकते हैं, including the uppercase ABCD, including the lowercase ABCD, including the 10 digits, including the punctuation marks and the function keys and etc। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखें, अगर आपके पास A0 हो जाता है और B1 हो जाता है, A0 and B1, that means U at that case would only be 0। ठीक है, अगर इसको 1 0 कर दें तब भी U 0 ही आएगा। ठीक है, द ओनली वे इन विच U could be 1 is when both A and B are equal to 1। ओनली देन द U कैन बी इक्वल टू V 1। इसी तरह से V जो है, जो कि आउटपुट है सेकंड एंड गेट का, जिसके इनपुट C एंड D है, तो अगर इनमें से भी किसी एक को भी हम 0 रख दें तब भी V 0 आता है। ठीक है, किसी एक को भी हम 0 रख दें तब भी V 0 आता है। तो ओनली वे V could be equal to 1 when both C and both D are equal to 1, only then the V could be equal to 1। and Z is the ending of U and V, तो Z can only be 1 when both U एंड वी आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये मैंने सारे कम्बिनेशन नहीं देखे इसके। ठीक है, आउट ऑफ द 16 हमने सिर्फ 3 कम्बिनेशन को एनालाइज किए, बट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट Z could only be equal to 1 when both A and B and C and D are equal to 1, which is the same as for a 4 input AND gate। ठीक है, ये भी सिर्फ जब भी 1 होता, जब सारे ए बी सी डी 1 के बराबर होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी देखते जा रहे हैं। तो दिस थिंग इज नोन एज अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन इसका था। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो होगा Z इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B multiply by C and multiply by D, and it can only be equal to 1 when all of the inputs are equal to 1। ठीक है, तो we have also seen how we can implement a 4 input AND gate using two इंडिविजुअल 2 इनपुट एंड गेट्स, और उनके आउटपुट्स को हमने दोबारा से एंड कर दिया। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, इट इज द सेम एज इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस सर्किट इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल, और इनका जो ट्रुथ टेबल है, it would only give me equal to 1 when all the 4 inputs are equal to 1। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स दिखाए हैं। एक्चुअली इट शुड रन फ्रॉम 0000 अप टू 1111। तो टोटल ये जो है एक्चुअली 16 कम्बिनेशंस के लिए आप बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो इसकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट कम्बिनेशन यानी 16 इनपुट कम्बिनेशंस के लिए हो सकता है। इसके खाली 2 इनपुट कम्बिनेशंस हैं, तो इसके खाली 4 रोज का ट्रुथ टेबल बनेगा एज ओवर हेयर। ठीक है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है नीचे वाले सर्किट का, इट शुड बी हैविंग अ टोटल ऑफ 16 रोज। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो और यू कैन आस्क ऑन द माइक। ठीक है, नाउ वी हैव बिगन टू सी द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, जो कि एक्चुअल मटेरियल है इस कोर्स का। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नेवर फील योर सेल्फ लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क मी नाउ।
ठीक है, यू कैन अनम्यूट और यू कैन आस्क मी ऑन द चैट विंडो। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो भी मुझे एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट करने प्लीज। ठीक है, मुस्तफा इनायत, नो सर, दैट मीन्स यू हैव नो क्वेश्चंस, एवरीवन इज फॉलोइंग मी। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये एंड गेट था। इसी तरह से हम और गेट देख सकते हैं। ठीक है, और गेट जो था हमने कहा था, इफ यू सी अ टू इनपुट और गेट। सॉरी, मेरी टैबलेट टेढ़ी रखी हुई थी, इसकी राइटिंग टेढ़ी आ रही थी। लेट्स मेक इट अगेन। ठीक है, और गेट का जो सिंबल है थोड़ा सा स्टाइलिश वे में बनाते हैं आप। ठीक है, ये यूं थोड़ा सा कर्व्ड बनाते हैं। ठीक है, एंड गेट में यहाँ पे स्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल इन वॉट यू ड्रॉ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ये जो लॉजिक सिंबल्स हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। ठीक है, तो और गेट लुक्स लाइक दिस एंड यू कैन सी इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ एंड गेट। ठीक है, देखें एंड गेट के अंदर जो फर्क था, इसके अंदर देखें ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट आती है, जबकि और गेट के अंदर ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से कर्व्ड वे में आती है, और इसके जो ये साइड वाले जो बाउंड्रीज हैं ये भी इस तरह से कर्व्ड वे के अंदर आते हैं। ठीक है, और एंड गेट के अंदर साइड वाले पार्ट्स तो कर्व्ड आते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो स्ट्रेट आता है। ठीक है, तो दैट डिफरेंशिएट्स दिस। ठीक है, तो अगर आप मुझे टेस्ट में इस तरह मुझे कोई गेट बना के देंगे और मुझे क्लेम करेंगे ये तो मैंने और गेट बनाया है, तो मैं इसको मानने से इनकार कर दूंगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी, जैसे हम कहते हैं ना राइटिंग में आप केयरफुल रहें। ठीक है, मेरी बच्ची जो है वो अक्सर जीरो इस तरह से बनाती है। ठीक है, उसके बाद ये तो छः की तरह दिखता है, वो खुद भी इसको छः समझती है और फिर वो शर्मिंदा होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द राइटिंग एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द गेट डायग्राम। ठीक है, एज आई शोन टू यू। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा होगा? इसका जो ट्रुथ टेबल है वो होगा, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है सबसे पहले वो क्या होगा? ठीक है, ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्म्स नाउ। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन वुड बी एक्स और वाई का बूलियन एल्जिब्रा। ठीक है, बाइनरी एल्जिब्रा का एक्सप्रेशन है तो इट्स कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू जेड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, जेड इज द आउटपुट। एंड इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे होगा? ट्रुथ टेबल वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, दोनों जब जीरो होंगे तो जेड जीरो होगा, कोई सा एक भी जीरो हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस वन इन बाइनरी में वन होता है, या वन प्लस जीरो है तो वो भी बाइनरी में वन होता है, और वन प्लस वन जो है उसका एक्सप्रेशन भी वन आता है। ठीक है, इसके अंदर अब कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तो वन प्लस वन इज टू विच इज जीरो कैरी ऑफ वन, लेकिन और के अंदर जो है बेसिकली ये भी वन होता है। ठीक है, अगर आपको कोई इसके ट्रूथ टेबल याद करने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसका इंग्लिश वर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एंड गेट था। ठीक है, इसको वापस से करेक्ट करके एंड गेट ही बना देते हैं। ठीक है, जैसे एंड गेट था, तो एंड इंग्लिश का जो वर्ड होता है एंड का मतलब होता है दोनों या सारे। ठीक है, आई एंड मजहर आर गोइंग। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ और मजहर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एंड का मतलब है व्हेन ऑल द इनपुट्स, इनपुट वन एंड इनपुट टू इज हाई, या अगर मल्टी इनपुट एंड गेट है व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट वन एंड इनपुट टू एंड इनपुट थ्री एंड इनपुट फोर एंड इनपुट सिक्स दे आर वन, ओनली देन द आउटपुट इज वन। ठीक है, तो इसमें ये जो इंग्लिश का वर्ड है एंड का मतलब है ऑल द इनपुट्स आर वन, ओनली देन द आउटपुट इज वन। ठीक है, इनपुट वन एंड इनपुट टू एंड इनपुट थ्री एंड इनपुट फोर इज वन, ओनली देन द आउटपुट इज वन। ठीक है, और जो है जो इंग्लिश का वर्ड और होता है, इसका मतलब आइदर आई विल गो और मजहर विल गो का मतलब है कि हम दोनों नहीं जाएंगे, या तो खाली मैं जाऊंगा या मजहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश वर्ड और को अगर आप अप्लाई करें तो उसका मतलब है आइदर वन इनपुट और द अदर इनपुट इज वन, देन द आउटपुट इज वन। ठीक है, आइदर वन इनपुट और द अदर इनपुट इज हाई, देन द आउटपुट इज वन, विद द स्पेशल केस कि अगर दोनों भी हाई हो जाती हैं तब भी आउटपुट वन ही रहता है। ठीक हो गई ये बात, समझ में आ गई? ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और गेट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, उसको हम कहते हैं एक्स और गेट।
ठीक है। एक्स और गेट जो होता है, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है किसका, और गेट का। ठीक है, तो और का मतलब है आइदर वन इनपुट और दी अदर इनपुट इज वन, और ओनली वन ऑफ द इनपुट्स, अगर मल्टी इनपुट और गेट है तो एनी वन ऑफ द इनपुट इज वन, देन द लॉजिक इज वन, विद द एक्सेप्शन केस के अगर सारे इनपुट भी वन होते हैं तब भी इसका आउटपुट वन हो जाता है। ठीक है। एक और गेट होता है, उसको हम कहते हैं एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट और गेट के सिंबल में फर्क ये होता है कि इसके अंदर एक लकीर और लगा देते हैं हम। ठीक है, इसके पहले एक लकीर और लगा देते हैं और ये फिर बन जाता है एक्स और गेट। एक्स और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो इससे और गेट से कैसे फर्क होता है। ठीक है, अगेन लेट्स अज्यूम कि अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो एक्सक्लूसिव और गेट कहलाते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो जीरो जीरो पे जीरो होता है, जीरो वन पे जीरो होता है, नहीं जीरो वन पे वन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना लूँ, मेरे पास स्पेस खत्म हो गई है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है एक्स और गेट का। इसी और गेट का, इसी को अगर मैं एक्स और में कन्वर्ट कर दूं तो क्या फर्क हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मेक इट हेयर। ठीक है, इसको अगर मैं एक्स और के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो फर्क ये हो जाएगा कि जब दोनों वन होते हैं तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, और गेट में यहाँ पे भी वन था, एंड फॉर एक्स और गेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन, तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव और गेट है, ये खाली किसी एक इनपुट के वन होने पे वन हो जाता है, सारे इनपुट वन होने पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, दिस इज नोन एक्स और गेट। और ये फर्क है इसका और गेट से कि लास्ट रो में ये जीरो ही रिटर्न करता है, क्योंकि इट ओनली वर्क्स व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज इक्वल टू वन, तो ये वन पुश आउट करता है आउटपुट पे, बट ये बोथ इनपुट्स आर वन तो ये जीरो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये और की बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन आप समझ लें। ठीक है, जो और पिछला वाला और गेट था वो थोड़ा सा लीनियंट था कि अगर सारे इनपुट्स भी वन हो जाते थे तो वो उसको वन बना देता था, बट दिस वन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट और गेट जिसको हम एक्स और गेट का नाम दे रहे हैं। इसके सिंबल का फर्क मैं बता चुका हूं आपको। और जब सारे इनपुट वन हो जाते हैं तो ये क्योंकि और की कंडीशन नहीं, ये तो एंड की कंडीशन बन जाती है, तो ये एंड की कंडीशन को रिफ्यूज कर देते हैं और उसको जीरो ही मानते हैं। ठीक है, और अगर मल्टी इनपुट एक्स और गेट है तो इट वुड वर्क इफ वन और मल्टीपल inputs are one but not all inputs are one, when all inputs are one तो ये तो बिल्कुल एंड गेट जैसी कंडीशन हो गई, तो एक्स और गेट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट गेट, ये एंड वाली कंडीशन पे जीरो ही पंच आउट करता है। जबकि और गेट को आप समझते हैं लीनियंट गेट है, ये वन प्लस वन पे भी वन पंच आउट कर रहा था, और कोई एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट वन है तब भी वन पंच आउट करता है, लेकिन अगर सारी इनपुट वन हो जाती है तब भी ये वन पंच आउट कर देता है। लेकिन एक्स और गेट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट गेट, जब सारी इनपुट्स वन हो जाती हैं तो फिर ये आउटपुट को जीरो ही ट्रीट करता है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, किसी का कोई सवाल। यस सर। जी जी, पूछें। जी, क्या सवाल है आपका, बोले बेटा, सबको क्लियर नहीं है। सर, कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये एंड गेट और गेट हमने देख लिया, लेट्स मूव टू अ नॉट गेट। एक सेकंड, ये किधर गया, क्लियर ऑल टाइम्स। ठीक है, नॉट गेट हमने कल देखा था। ठीक है, नॉट गेट इज सिंपली इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो बेसिकली मतलब होता है वो कहते हैं उलट करना। ठीक है, तो नॉट गेट का जो सिंबल है इट इज अ ट्राइंगल गेट, और इसके आगे ना एक बबल लगा दिया जाता है, एक ट्राइंगल बनाएंगे आप, उसके अंदर बबल लगा देंगे, एंड इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, बाकी गेट्स में हमने देखा था मल्टी इनपुट्स हो सकते हैं, आउटपुट तो जाहिर बात है एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव कंडीशन है कि सिंगल इनपुट हो सकता है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो ये कि ये इनपुट की लॉजिक को इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर जीरो आएगा तो ये वन बना देगा, वन आएगा तो ये इसको जीरो बना देगा। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, लेट्स से अगेन आई रिगार्ड द आउटपुट एज जेड एंड द इनपुट एज एक्स, तो हम कहेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स बार, या हम इसको कह सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, अब ये जो x बार है या x ये अपोस्ट्रोफी साइन है, इसका मतलब होता है x कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं इसका मतलब होता है x कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x को उलट कर दिया। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि x को उलट कर दिया। ठीक है, ट्रुथ टेबल इसका क्या बता रहे हैं, इसका ट्रुथ टेबल, सॉरी जेड है,
इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आपको ये बता रहे हैं कि एक्स अगर वन है तो आउटपुट जो है उसको वो जीरो कर देगा, उलट कर देगा। एक्स अगर जीरो है तो आउटपुट को वन कर देगा, यानी कि उसको उलट कर देगा। यहाँ लो वोल्टेज है तो यहाँ इसको हाई वोल्टेज बना देगा, और अगर हाई वोल्टेज है तो यहाँ उसको लो वोल्टेज बना देगा। तो लॉजिक जीरो को लॉजिक वन बना देगा और लॉजिक वन को लॉजिक जीरो बना देगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल किसी का? नॉट गेट जो है वो सिंपली चीजों को इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को सिंपली इन्वर्ट करता है और सिर्फ उसकी लॉजिक को पलट देता है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नॉट गेट जो है ये बाकी गेट्स के साथ मिलके उनको उलट भी बना सकता है। ठीक है, कैसे बना सकता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होता है? एंड गेट का ट्रुथ टेबल होता है, अगर ये टू इनपुट एंड गेट है, लेट्स से ये एक्स है ये वाई है, इसको हमने कह दिया जेड। ठीक है, तो मुझे पता है जीरो। ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, दिस इज एंड गेट, ये वाली लाइन स्ट्रेट बनाई है, दिस इज एंड गेट। तो इट इज एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो कोई सा भी एक जीरो हो जाएगा तो ये जीरो ही रहेगा। सिर्फ वन, जब सारे इनपुट वन हो जाएंगे, इनपुट वन एंड, ठीक है, इसका नाम है एंड गेट। व्हेन इनपुट वन एंड इनपुट टू बोथ आर वन, ओनली देन द आउटपुट इज वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, मैंने कहा इसके आगे जो है मैं एक लगा देता हूँ नॉट गेट। इसके आगे मैं लगा देता हूँ नॉट गेट। ठीक है, तब क्या होगा? नॉट गेट, लेट से नॉट गेट का आउटपुट जो है उसको हम कह देते हैं एक्स वाई जेड हो गया, इसको कह देते हैं डब्ल्यू। ठीक है, अब डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू जो है वो होगा, इसका उलट हो जाएगा। जब जेड जीरो है तो डब्ल्यू वन हो जाएगा, जब जेड जीरो है तो डब्ल्यू वन हो जाएगा, जब जेड जीरो है तो डब्ल्यू वन हो जाएगा, जब जेड वन है तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? सादिया नासिर कह रही है वन। अच्छा, सवाल का कोई जवाब दे रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि W जो है वो Z का उलट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं W का बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई कैन से W इज इक्वल टू जेड बार, लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, या ये लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई कैन राइट बोथ वे। ठीक है, ट्रुथ टेबल भी लिख रहा हूँ मैं, ट्रुथ टेबल के ऊपर उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिख रहा हूँ। तो W जो है वो Z का कॉम्प्लीमेंट है। W जो है वो Z का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, शादी अभी कह रही है यस सर। ठीक हो गया, तो W जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इस पूरी चीज को अगर मैं देखूं कि एक एंड गेट है और इसके आगे मैंने नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या चीज बन जाती है? इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ये बन गया नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट का मतलब क्या है? ये मुखफ़फ़ है इसका, दिस इज अ नॉट एंड गेट। ठीक है, क्योंकि ये एंड गेट का उलट हो गया। क्यों उलट है? ये एंड गेट जो है उसको हमने इन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, W इज द ऑपोजिट ऑफ Z। ठीक है, W इज द ऑपोजिट ऑफ Z। क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड। ठीक हो गया, W इज द ऑपोजिट ऑफ Z। अब जो है इस नैंड गेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसका अपना सिंबल है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने किया एंड गेट, और एंड गेट के आगे एक बबल लगा दिया, तो ये बढ़ गया नॉट एंड गेट। ठीक है, दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। ठीक है, मैं एक एंड गेट लूँ, उसके आगे एक नॉट गेट लगाऊं, उसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक एंड गेट के आगे बबल लगा दूं मैं। तो एंड गेट के आगे बबल लगा दूं तो ये बन जाएगा नॉट एंड गेट, यानी कि नैंड गेट। इसका जो ट्रुथ टेबल है वो यही होगा जो मैंने अभी बनाया है। इसका जो ट्रुथ टेबल है इट इज द सेम एज द ट्रुथ टेबल हेयर, एंड यू कैन सी दिस इज अ नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट का मतलब ये एंड गेट का उलट काम कर रहा है। ठीक है, जीरो जीरो पे एंड गेट देता है जीरो, ये दे रहा है वन। जीरो वन पे एंड गेट देता है जीरो, ये दे रहा है वन। वन जीरो पे एंड गेट देता है जीरो, ये देता है वन, यानी कि उलट काम कर रहा है। वन वन पे एंड गेट देता है वन, और ये उसका उलट दे देता है जीरो।
ठीक है, यानी कि इसका जो ट्रुथ टेबल है, इस नैंड गेट का ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊंगा तो वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे लगाऊंगा x, यहाँ पे लगाऊंगा y, और यहाँ पे इसका लगा देता हूँ मैं w। ठीक है, इसके आउटपुट को मैं w कह रहा हूँ। अब इन अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। इसका जो ट्रुथ टेबल है वो ये है कि ये एंड गेट का उलट काम करेगा। एंड गेट देता है 0, ये देगा 1। एंड गेट देता है 0, ये देगा 1। एंड गेट देता है 0, ये देगा 1। एंड गेट देता है 1, ये देगा 0। ठीक है, तो इस नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो ये बन जाएगा। ठीक है, एवरीवन नाउ क्लियर अबाउट दिस? सर इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? वेरी गुड, बूलियन एक्सप्रेशन। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पर मैं थोड़ा सा आना चाह रहा था, लेकिन जो है वो आपने अभी पूछ लिया तो चले मैं बता देता हूँ। उसका बूलियन एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ होगा, मतलब इसी से आ रहा है, लेकिन आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। इसका जो होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आउटपुट है, इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मेक सेंस? नॉट एंड है ना, एंड ब्रैकेट के अंदर है एंड, उसको नॉट कर दिया। नॉट का मतलब होता है सिंपली बार लगा देते हैं हम, यही था ना यहाँ पे। W इज जेड बार, यानी कि इसके लिए तो Z इनपुट है ना, तो ये अपने इनपुट को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू जेड बार, तो यहाँ पे भी क्या है, W इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, तो एंड कर रहा है, और ये नॉट एंड है, तो जब भी नॉट आ जाता है यू पुट अ बार ऑन इट। ठीक है, आगे ये बात सबको समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट एंड, ब्रैकेट के अंदर एंड का एक्सप्रेशन लिखा, नॉट करने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, इसी तरह से हम नॉर गेट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बना सकते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में क्या करेंगे, यू मेक और गेट, और गेट के आगे आप लगा देंगे नॉट गेट। ठीक है, और गेट के आगे आपने नॉट गेट बना दिया, तो आपके पास क्या आ गया, नॉर गेट। ठीक है, इसका और गेट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। ठीक है, अब ये एक्सक्लूसिव और नहीं है, यानी कि दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट और गेट। स्ट्रिक्ट और गेट जो है वो एक्सक्लूसिव और होता है, जो कि एंड वाली कंडीशन पे भी स्ट्रिक्टनेस शो करता है, ये एंड वाली कंडीशन पे स्ट्रिक्टनेस शो नहीं करता। तो और गेट का जो है, लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, इसको जेड कह दिया, इसको डब्ल्यू ही कह दिया। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, तो हमने कहा एक्स वाई और जेड की जो लॉजिक है वो क्या बनेगी, और डब्ल्यू की जो लॉजिक है वो क्या बनेगी। ठीक है, 0 0 पे और गेट भी 0 ही देते हैं। ठीक है, डब्ल्यू उसको 1 कर देगा। 0 1 पे और गेट देता है 1, डब्ल्यू उसको 0 कर देगा, क्योंकि नॉट गेट के बाद लगा हुआ है। और 1 0 पे भी और गेट देता है 1, और डब्ल्यू उसको उलट करके 0 कर देगा। और 1 1 पे भी और गेट 1 देता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट 0 देता है, लेकिन खाली और गेट जो स्ट्रिक्ट नहीं होता वो 1 1 पे भी बेचारा 1 दे देता है, और डब्ल्यू उसको उलट कर देगा। तो इसी तरह से इसका जो ट्रुथ टेबल है वो यही बनेगा, एक्स वाई और डब्ल्यू वाले खानों से बनेगा इसका ट्रुथ टेबल। और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बनेगा 0 0 पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू 1 आ रहा है, और 0 1 पे डब्ल्यू 0 आ रहा है, और 1 0 पे 0 आ रहा है, और 1 1 पे 0 आ रहा है। तो आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज अ नॉट और गेट। जो और गेट बेचारा काम करना चाहता है, ये उसका उलट दे रहे हैं। 0 0 पे और गेट देते हैं 0, ये दे रहे हैं 1। 0 1 पे और गेट फिर 1 देता है, ये देते हैं 0। ये 1 0 पे और गेट 1 देता है, ये फिर दे रहे हैं 0। और 1 1 पे भी और गेट बेचारा लीनियंट होता है, वो 1 दे देता है, ये दे रहे हैं 0। तो ये और गेट का बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। और गेट में पहली रो में 0 आता है और बाकी 3 रो में 1 आता है, इसमें उलट है, पहली रो में 1 आ रहा है, बाकी 3 रो में 0। दिस इज अ नॉट और गेट। कैन एवरीवन जी सी दिस? अब इसमें जो बूलियन एक्सप्रेशन है z का वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और w इज इक्वल टू जेड बार। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू जेड, कॉम्प्लीमेंट के लिए z अपोस्ट्रॉफी। ठीक है,
अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, जैसे उस बच्चे ने भी पूछा था तो वो दोबारा पूछ सकता है, तो मैं पहले ही बता दूं, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये तो और का काम है, लेकिन ये और के काम को क्या कर रहे हैं, मलिया मेट कर रहे हैं, उलट कर रहे हैं, बार लगा दिए। ठीक है, तो इसका जो है एक्स प्लस वाई, और ऊपर एक नॉट के लिए आपने बार लगा दिया कि ये और का उलट काम कर रहा है, और को और की नफी कर रहा है, यानी कि पहले और करो, उसके बाद जो भी और का जवाब है उसको तुम वो कर दो, कॉम्प्लीमेंट, एक्स प्लस वाई बार। ठीक है मुस्तफा इनायत, आपने लिखा हुआ तो सही है, लेकिन मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने कहा, ठीक है, एक्स प्लस वाई और उसके ऊपर एक लाइन। ठीक है, या अगर आप इस तरह लिख भी रहे थे तो आपको क्या करना चाहिए था, ठीक है, ये मतलब ऐसे लिख नहीं सकते, लेकिन क्लास को मैं बता देता हूँ, मुस्तफा इनायत ने मुझे प्राइवेटली लिखा है तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, उसने लिखा है W इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार। ठीक है, कैन एवरीबडी टेल कि इसके साथ क्या गलती है, वाई दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। ठीक है, मुझे मुस्तफा इनायत ने मुझे ये जवाब दिया है, और वो समझ रहे हैं कि ये जवाब दे के मैं ये चीज़ क्लेम कर रहा हूँ। कैन एनीबडी टेल मी कि ये चीज़ क्यों इनकरेक्ट हो जाएगी। मुस्तफा, व्हाई डू यू थिंक कि मैं कह रहा सर हूँ ये ब्रैकेट में, सर ये ब्रैकेट में नहीं है इसलिए। यस, किसका सर जवाब। दोनों पे बाहर आएगा। सर ये ब्रैकेट में नहीं सर, दोनों में बाहर आएगा, अभी सिर्फ वाई के पे बाहर है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था, वरना क्या बन गया, एक्स प्लस वाई बार। एक्स प्लस वाई बार क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस वाई बार। ठीक है, अब ये तो चीज़ गलत हो गई ना, मैं तो ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो हमेशा इसके अंदर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि बार जो है वो दोनों के एडिशन के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो यू मस्ट पुट अ ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ आपने ब्रैकेट मिस कर दी थी, इसकी वजह से आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें गड़बड़ आ रही थी, और वो ये बन गया था विच इज़ नॉट राइट। आपने दोनों को सम करना है और उसको बार करना है। ठीक है, ये भी गलत है। और अगर कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है कि ये एक्स बार प्लस वाई बार है, ठीक है, तो ये भी आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा क्या वो इसके बराबर आता भी है कि नहीं। इसके रूल्स हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और इस सब के एल्जिब्रा को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, दिस थिंग इज डाउटफुल, क्या ये चीज़ इसके बराबर ही आती है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली गलत है, एक्स प्लस वाई बार नहीं है, दिस इज एक्स प्लस वाई होल बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था। ठीक है, सब एवरीवन इज ओके विद दिस, everyone is okay with this, can we move forward। यस सर। ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। और एक अच्छा सा एक यहाँ पे एग्जाम्पल था आपकी किताब का ही, तो वो मैं बताना चाह रहा था, वो किस पेज पे है। ठीक है, इसके ये एलजिब्रा के जो रूल्स हैं बूलियन एलजिब्रा के, वो हम करेंगे, क्योंकि उस बूलियन एलजिब्रा के रूल्स का ये फायदा होता है कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को एक सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपल एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, ये जो है ये आपके पेज 42 से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई बच्चा अगर बुक रेफर कर सकता है। ये किधर गया पेन, ये रहा, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, ये जो है ये पेज 43 पे कुछ आपके पास एग्जाम्पल है, ज़रा क्रिएटिव सी। ठीक है, कोई आपसे कहता है यार बंदा कि मुझे ये बना के दिखाओ तुम, एक कोई ऐसा सर्किट बनाओ जिसकी जो आउटपुट है उसको ये कह रहे हैं एफ। ठीक है, किताब में जो टर्मिनोलॉजी है वही ले लेते हैं, F1 कह रहे हैं इसके आउटपुट को, कह रहे हैं यार F1 मुझे बना के दिखाओ जो कि ये काम करता हो, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ठीक है, अब ये जो चीज़ है बेसिकली ये कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रिक्वायरमेंट है कि जैसे पानी का मोटर चला दो। ठीक है, F1 कुड बी वाटर मोटर। ठीक है, वाटर मोटर चला दो, और आपने इसकी लॉजिक बनाई यार, वाटर मोटर जब चलाओ जब मेरा वाटर मोटर कब चलाते हैं आप, जब आपका ओवरहेड टैंक जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है या फुल होता है, कब चलाते हो। सर एम्प्टी। एम्प्टी होता है। ठीक है, तो तुमने कहा यार ओवरहेड टैंक जब मेरा एम्प्टी हो जब चलाओ,
और ठीक है, ये मेरे एक्स की कंडीशन है। ठीक है, यानी कि जब एक्स हाई होगा तो उसका मतलब है कि ओवरहेड टैंक एम्प्टी, या पानी चलाओ भाई, पानी खत्म हो गया, घर में नहीं आ रहा। और आपने कहा वाई बार का मतलब है व्हेन नॉट रेन। ठीक है, वाई कॉम्प्लीमेंट है ना, तो थोड़ी सी नॉट की कंडीशन हो गई। ठीक है, व्हेन नॉट रेनिंग, क्योंकि रेनिंग में मोटर चला दोगे तो क्या होगा? सर मोटर खराब हो सकती है। मोटर में पानी चला जाएगा, या कोई बच्चा चलाने जाएगा उसको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा जब ओवरहेड टैंक एम्प्टी है और बारिश नहीं हो रही, और जेड तुमने कह दिया अंडरग्राउंड टैंक फुल। ठीक है, अगर तुमने ये कंडीशन नहीं चेक की तो क्या होगा? अंडरग्राउंड टैंक एम्प्टी पे मोटर चला दी तो क्या होगा? सर पानी नहीं आएगा, मोटर खराब हो सकती है इससे भी सर उसके। मोटर मोटर खराब हो जाएगी, ड्राई बगैर पानी के चलाओगे। तो तुमने कहा यार मैंने ये ऐसा सर्किट बनाया है कि मेरे घर वाले सब सेफ्टी में रहेंगे, और किसी बच्चे को कोई करंट नहीं लग सकता, क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही होगी जब ही चलाएगा वो उसको। ठीक है, रेन की सूरत में नहीं चलाएगा। तो इट विल ओनली रन द मोटर व्हेन द ओवरहेड टैंक इज एम्प्टी एंड द रेन इज नॉट हैपनिंग एंड द अंडरग्राउंड टैंक इज फुल। ठीक है, तभी मेरी वाटर मोटर चलेगी, मेरे घर वाले भी सेफ, मेरी मोटर भी सेफ। ठीक है, तो किसी बंदे ने कहा यार इसका कोई मुझे ना आप सर्किट बना के दिखाएं, और आपके पास ना एंड और नॉट गेट्स जो प्राइमरी गेट्स हैं इसी से आपने बना के दिखाना है। क्योंकि अगर आप रिमेंबर करें तो नॉर गेट और नैंड गेट भी हमने इन्हीं गेट से जोड़ तोड़ के लेगो ब्लॉक्स की सूरत में बनाया था। ठीक है, तो अब ये आपने चीज़ बनानी है, तो इसको बनाने के लिए आपने एक लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, अब जो लॉजिक सर्किट है इसके लिए आपने बनाने हैं, और लॉजिक सर्किट में अब ये बूलियन जो एक्सप्रेशन है यही दिया हुआ है, अब इसके जरिए आप बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक इनपुट इसमें ऑब्वियसली तुम्हें एक्स नजर आ रही है, और एक वाई नजर आ रही है, और एक जेड नजर आ रही है। ठीक है, इतना तो सबको नजर आ ही रहा है ना। एक है आपने कहा एक्स है, एक्स को क्या करना है आपने? प्लस, प्लस किस गेट से किया जा सकता है? सर और गेट से करते हैं वैसे हम और प्लस। गेट से, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो इतना तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, लेमैन आदमी को, कि मुझे एक्स को जोड़ना है किसी चीज के अंदर। ठीक है, एक्स को किसी चीज के अंदर जोड़ना है, और ये प्लस वाला काम तो और गेट करता है। ठीक है, सॉरी ये कुछ स्ट्रे मार्क्स मुझसे बन जाते हैं। ठीक है, अब एक्स को जो है ये मुझे जोड़ना है किसी चीज के साथ। किसके साथ जोड़ना है? किसी चीज के प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट में क्या रहे मेरे पास? वाई और जेड। प्रोडक्ट करने के लिए क्या, कौन सा गेट इस्तेमाल करते हैं? नैंड गेट सर, मल्टीप्लाई हो रहा था बीच में। तो एंड गेट क्यों नहीं, नैंड गेट क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि वाई के ऊपर बार है सर इसलिए। देखो, मल्टीप्लाई का जो काम है ना वो तो यहाँ हो रहा है। नैंड गेट जब होता है जब ये होता है, ये तो नहीं है ना। नॉट नॉट एंड तो नहीं कर रहे ना, यहाँ पे बार नहीं है। तो नैंड गेट की बात कहाँ से आ गई? मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, उसका बार तो नहीं ले रहे। यस सर, एंड गेट होगा सर। एंड गेट होगा। प्लस। ठीक है। ठीक है, तो तुम अब यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, एंड गेट। एंड में किन चीजों को एंड कर रहे हो? वाई एंड जेड। वाई नहीं, वाई बार और जेड। वाई से वाई बार कैसे बनाऊं? ठीक है, बन गया। नॉट गेट के जरिए वाई को तुमने तब्दील किया वाई बार में। ठीक है, नॉट गेट यही करता है ना। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट के जरिए तुमने वाई को तब्दील किया वाई बार में, उसके कॉम्प्लीमेंट में। उस वाई बार को तुमने एंड कर दिया जेड के साथ। तो ये एंड गेट का आउटपुट आ गया। इस एंड गेट के आउटपुट को एक्स के साथ तुमने और करना है। ठीक है, आ गई सबको बात समझ में? इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई सवाल इसमें? किसी बच्चे को कोई सवाल? सारे बच्चे हैं लाइन पे? क्लास चल रही है, या चुप क्यों हो गए सब बच्चे? मास टू मी प्राइवेटली, नो सर। ठीक है, तंजील फातिमा, यस सर, सबको क्लियर है। ठीक हो गया? ठीक है, अब एक जनरल नॉलेज की बात है।
ठीक है, अब ये जो डिजिटल सर्किट्स या आईसीस की सूरत में आप इसको बना रहे हैं इस सर्किट को, तो डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो वोल्टेज हैं वो कैसे चलते हैं, बहुत स्मॉल वोल्टेज होते हैं। ठीक है, 0 वोल्ट इज फॉर लॉजिक मे बी लो एंड मे बी 5 वोल्ट इज फॉर लॉजिक हाई। ठीक है, ये डिजिटल सर्किट ही है ना, ये डिजिटल सर्किट है, आईसीज हैं ये। ठीक है, एंड गेट की जो आईसी है वो आती है ऐसे, और गेट की आईसी ऐसे आती है। आ गई बात समझे? अभी आप डीएलएफ के जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑनलाइन या लैब में आके, तो ये बाकायदा आईसी होती है इसकी। ठीक है, आपके ख्याल में ये जो वोल्टेज है ये एसी वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज है? सर डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज है। पानी की मोटर डीसी वोल्टेज से चलती है? नहीं सर, एसी से चलती सर, एसी से। एसी से चलती है। तो पानी की मोटर कैसे चलेगी? देखो, पानी की मोटर, अब ये F1 हाई हो गया ना, तो बेसिकली आप इसके साथ जो है, आपने वो सुने होंगे कॉन्टेक्टर होते हैं डिवाइस, या आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बेसिकली क्या करता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जब एनर्जाइज होता है तो वो ये कॉन्टैक्ट्स मिला देता है। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज होता है तो वो ये कॉन्टैक्ट्स इसके मिला देता है। तो बेसिकली ये जो डिजिटल सर्किट होता है ये उसके कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के पार्ट से जो है वो इस मे बी सोलेनॉइड को एक्टिवेट कर देगा, और जब सोलेनॉइड एक्टिवेट हो जाता है तो आपका जो एसी वाला सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक आइसोलेशन रहती है। ठीक है, डीसी सर्किट जो है वो इसको सिर्फ, ठीक है, इसको सिर्फ एनर्जाइज कर देगा इस सोलेनॉइड को, और आपका एसी सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं चला रहा आपकी मोटर, बट दिस इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग सर्किट। तो आपका एक डीसी सर्किट होता है, एक आपका होता है एसी सर्किट। तो ये जो डीसी सर्किट है ये एसी सर्किट की कंट्रोलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, कैसे कर रहा होता है? मे बी इट एनर्जाइजेज अ सोलेनॉइड स्विच। ठीक है, मे बी इट एनर्जाइजेज अ सोलेनॉइड स्विच जो कि एसी सर्किट को क्लोज कर देता है। ठीक है, आ गई सबको बात समझ में? ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, कि आपके ये जो लॉजिक सर्किट्स हैं ये स्मॉल वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एसी सर्किट को ड्राइव करने की एबिलिटी रखते हैं बाय मे बी क्लोजिंग सोलेनॉइड स्विच, जिसके बाद आपका वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसको बेसिकली ऑन और ऑफ का सिग्नल दे रहा है, और उस ऑन और ऑफ के पीछे जो ब्रेन है वो आपने ये बना दिया है कि एक खास कंडीशन पे उसको ऑन करना, जब बारिश नहीं हो रही है, और जब आपका बॉटम वाला टैंक फुल है, और ओवरहेड टैंक जब एम्प्टी है, तब वो उसको एक कंट्रोलिंग दे देगा, और एसी सर्किट आपका ऑन हो जाएगा। तो ये बस उस एसी सर्किट के मैनुअल ऑन ऑफ के स्विच को आपने ऑटोमेटेड कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं चलाएगा मोटर आपकी, जो है वो एसी सर्किट ही चला रही होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, देन वी कैन कॉल इट अ डे। द सेकंड एग्जाम्पल, इट्स कोई बच्चा टीचर या कोई आदमी आपके पास आता है, कहता है यार तुम लॉजिक गेट्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हो, ये बना के दिखाओ मुझे। एक्स प्लस वाई बार जेड, एक्स प्लस वाई बार जेड होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये वही वाली मुस्तफा इनायत वाली बात कि यहाँ पे देखें, अब चीज़ों में ब्रैकेट आ गया है तो आपको बड़े केयरफुली फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। कैसे बनाए? एक्स प्लस वाई बार वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे? प्लस से क्या बनता है? प्लस से सर क्या और बनता क्या है? और गेट। ठीक है, तो और एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे क्या बनता है? एंड गेट। क्या? ठीक है, तो एक्स को तुम ऐड कर रहे हो तो एक और गेट आना चाहिए। ठीक है, उसको मैं क्या ऐड कर रहे हो तुम? वाई बार जेड ऐड कर रहे हो। ठीक है, वाई बार जेड, ये तो कुछ पिछला जैसा ही लग रहा है। वाई को वाई बार तुमने बना दिया नॉट गेट से। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगा दिया। ठीक है, तो ये वाई बार जेड मल्टीप्लाई हो गया, उसको तुमने और गेट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, ये पूरे को क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि इस पूरे सर्किट के आगे नॉट गेट लगा दो, तो ये चीज बन जाएगी कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये पिछला जो सर्किट था उसी के अंदर इन्होंने बस एक कॉम्प्लीमेंट का इजाफा कर दिया, और
आपका आखिर में क्या हुआ, बस एक नॉट गेट और एंड हो गया। ठीक है, तो इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, बस लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। कल हम इसके ना बूलियन एक्सप्रेशंस के रूल्स पढ़ेंगे, ताकि एक कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन को हमें रिड्यूस करके एक सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना जाए। और उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर 25 लॉजिक गेट लगेंगे, और आपने उसे उसके बूलियन एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई कर दिया, तो हो सकता है उस 25 लॉजिक गेट की जगह आप बोले यार ये तो 3 लॉजिक गेट से काम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए रिडक्शन करने का फायदा होता है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। क्लास लीडर प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस आफ्टर द लेक्चर, एंड आई विल ट्राई कि अभी मेरी वैसे एक लैब भी है, आई विल ट्राई कि मैं ये लेक्चर अटेंडेंसेज और आज और कल की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे पोस्ट करके उसके बाद ही लैब लूँ। ठीक है, तो प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस क्विकली, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास। ठीक है, अटेंडेंस बस मुझे क्लास लीडर आप जल्दी से भेज दीजिएगा। चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।